नमस्कार। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि जीवन को जानना समझना, जिसमें मन को जानना और समझना शामिल है, ये क्या प्रक्रिया है जिसको हम स्वज्ञान कहते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जैसे हम किसी एक विषय का अध्ययन करते हैं तो वह बात बिल्कुल अलग है। वह अध्ययन जो है वह ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, सब्जेक्टिव नहीं है, आत्मनिष्ठ नहीं है। परंतु जब हम जीवन को जानने की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो पूरा मन का जो विस्तार है उसको जानने की बात मन को जानने में शामिल है। हम उसमें से चुन नहीं सकते, कुछ काट नहीं सकते, किसी को हटा नहीं सकते मन के किसी भी हिस्से को, और सिर्फ किसी एक खास हिस्से को जानने को स्वज्ञान हम नहीं कह सकते। स्वज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो हमें पूरे मन को ही जानना पड़ेगा। पूरा जो मन का विस्तार है उसको हमको जानना पड़ेगा, और ऐसे ही पूरा जो बाहरी जीवन का जो विस्तार है उसको हमको जानना पड़ेगा। बाहरी जीवन में जीवन के सारे जो रंग रूप है, चाहे जन्म हो, मृत्यु हो, मिलना हो, बिछड़ना हो, सारे रंग रूप, सुख दुख, पीड़ा, बुढ़ापा, बीमारी, सारे रंग रूप, तो उस सब को जो समय की धारा में बहता हुआ और बदलता हुआ जो जीवन है उसको पूरे को जानना होता है। और ऐसे ही भीतर मन को भी जो रोज बहता हुआ और बदलता हुआ होता है उसको पूरे को जानना स्वज्ञान है। कोई भी चीज सजगता में अवलोकन से चूके नहीं, निरंतर सजगता चले और उसके अंदर उस समय का जो मन है वह पूरा खुले और दिखे। यह बात सजगता में बहुत जरूरी है। तो यहां जो एक खास बात जो हम देखते हैं, पिछले सालों में हमने देखा है कि आध्यात्मिक गुरु लोग जो है वो आनंद शब्द पर बहुत जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दुख जो है उसकी तरफ ध्यान मत दो। दुख की तरफ ध्यान देने से वो दुख के लिए भोजन का काम करेगा, और आनंद की तरफ ध्यान दो। और दुख का जो भीतरी दुख हो चाहे या बाहरी जगत का, उसको वो बिल्कुल इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये तो इल्यूजन है, ये तो एक नजरिया है, तुम्हारे मन की इजाद है, इल्यूजन है, और इसकी कोई सच्चाई नहीं है। हम देख सकते हैं कि ये जो बात है इस बात में जरा भी सार नहीं है, जरा भी सच्चाई नहीं है। क्या गुरुओं का काम सिर्फ नजरिए देना है किसी चीज पर, जीवन के तथ्यों का अन्वेषण करना नहीं कि एक नजरिया बदल के और दूसरा नजरिया कर लो। इसमें अन्वेषण क्या है ऐसी बातों में? अगर हम पहली बात तो यह है कि मन का जो पूरा विस्तार जो है वो परस्पर जुड़ा हुआ है। जिसे हम सुख की प्रक्रिया कहते हैं उसको भी अगर हम दोहराते जाते हैं तो उसमें दुख आने लगता है, जड़ता पैदा होने लगती है उसमें। और जिसे हम दुख कहते हैं वो भी अगर हम उसको ठीक ढंग से हमको समझना आ जाए, सजगता में वो चीज दिखाई पड़ने लग जाए, तो वह भी गिरने लग जाता है, क्योंकि वह भी दूसरी चीजों से जुड़ा हुआ होता है। वो चाहे भय से जुड़ा हुआ हो, संताप से जुड़ा हुआ हो, पीड़ा से जुड़ा हुआ हो, हम जिनको दुख कहते हैं वो, या द्वंद्व कहते हैं, विरोधाभास कहते हैं, वो सारा एक उसका जुड़ाव है सारी चीजों के साथ। और उस प्रक्रिया को, वो जो पूरी प्रक्रिया है भीतर की मन को, उसको हम कहीं से काट नहीं सकते, पूरी को ही समझना पड़ेगा हमको। और स्वज्ञान की बात ही यही है। तो इस तरह की चुनाव के लिए प्रेरित करने वाली जो बात है उस बात का कोई भी सार तत्व नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है, मैंने पिछले सालों में इस पे बहुत गहरे से पड़ताल की है
और मैंने देखा है कि पिछले सालों में ये बात बहुत गहरे से पड़ताल में आई है कि हम जब ये चुनाव करते हैं तो उस चुनाव करने के अंदर क्या होता है कि हम खुद के जो भीतर के ढांचे हैं उनसे पलायन कर जाते हैं, उनका जो देखना और समझना है उससे हट जाते हैं और ऊपर से कोई आनंद का ढांचा हम अपने लिए खड़ा कर लेते हैं, आयोजित कर लेते हैं और उसके अंदर हम उसको दोहराते जाते हैं। तो उसके अंदर एक तो हमने जो आयोजित ढांचा है, जो कृत्रिम है, जो बनावटी है, जिसको हमने खुद खड़ा कर लिया है, एक आनंद का तथाकथित ढांचा, उसको हम रिपीट करते जाते हैं तो वो चीज एक नकली और बनावटी चीज हो गई, वो कोई स्वज्ञान नहीं है। और अगर हम ऐसी जो थोती और ऊपरी और एक तर्क विरुद्ध और मूर्खतापूर्ण जो साधना है, अगर हम ऐसी साधना अगर करते जाते हैं सालों तक और अगर हम सोचते हैं कि उससे हमारे मन के द्वंद्व सुलझेंगे, हमारे मन के दुख घिरेंगे और हमारे मन के अंदर इन सारी चीजों से दुखपूर्ण जो प्रक्रिया, इससे छुटकारा मिलेगा, तो हमारी ये सिर्फ भ्रांति है, ये बात सही नहीं है। सजगता की प्रक्रिया है ही नहीं है, सजगता में चुनाव की बात ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें दुख से हटना है और सुख की तरफ ध्यान देना, यह सजगता की बात ही नहीं है। इसलिए जो मित्र, जो लोग जीवन को पूरा जानना चाहते हो, उत्सुक हैं जीवन को पूरी प्रक्रिया को जानने में, पहली बात तो यह है कि वो किन्हीं भी धारणाओं के साथ, किन्हीं भी नजरियों के साथ और पहले से तय जो दृष्टिकोण है उनके साथ जीवन को न समझे, उससे वो तो बिल्कुल पकड़ में आएगा ही नहीं। जिसे हम सुख कहते हैं वो भी एक बहती हुई और बदलती हुई बात है, और जिसे हम दुख कहते हैं वह भी बहती हुई और बदलती बात है, और उसकी बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया, वो बड़े बदलते हुए ढंग है, वो बहुत बारीक प्रक्रिया उसको। इसलिए हम ऐसे ऊपर से लेबल लगा भी नहीं सकते। जीवन की भीतरी मन की प्रक्रियाएं हो चाहे बाहरी प्रक्रियाओं की, इससे हटो और इससे बचो, ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा चुनाव भी संभव नहीं है वस्तुतः। मगर अगर हम लोग ऐसा चुनाव करते हैं और उसको साधना समझते हैं तो उसमें हम जो वास्तविक जीवन प्रक्रियाएं भीतरी और बाहरी, उनके प्रति एक तरह की जड़ता शुरू हो जाती है। तो ये सारी जो बात हमने कही है, जिसमें हमने ये कहा है कि चुनाव रहित सजगता की जैसे बात आई है, तो कैसे हम जीवन को देखेंगे, कैसे हम, क्या तय जो हमारे दृष्टिकोण है उनके साथ जीवन को समझेंगे, या हम कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, हम सिर्फ एक खामोशी के साथ और एक वेटिंग के साथ कि देखते हैं जो भी खुलता है जीवन में उसको हम देखेंगे। हमें कुछ नहीं पता क्या आनंद होता है, क्या दुख है, क्या सुख है, हम सिर्फ देखेंगे जीवन में जो भी आता है। और हमें हर चीज में रहस्य मालूम पड़े, अगर सिर्फ सुख में नहीं। जीवन के जो मन के जो गहरे दुख है, पीड़ाएं हैं, वो भी, उनमें भी हमको रहस्य मालूम पड़े। है तो सारा मन की ही प्रक्रिया, अलग अलग थोड़ी ये प्रक्रिया। और जिस दिन हमें उसमें भी रहस्य मालूम पड़ने लगता है, जीवन की सारी प्रक्रियाओं में रहस्य मालूम पड़ने लगता है कि यह सब चीजों में एक रहस्य छिपा हुआ है, वो चाहे मिलना हो, चाहे बिछड़ना हो, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे सफलता हो, चाहे असफलता हो। तो हर चीज में जब हमको रहस्य नजर आने लग जाता है, बदलती हुई उसकी जो प्रक्रिया है उसको जब हम समझने लग जाते हैं, तो उसके अंदर उससे एक मुक्ति स्टार्ट हो जाती है। बंधते नहीं फिर हम उससे। जो चीजों के सार को समझने लग जाता है वह फिर बंधता नहीं। और जब तक सार को नहीं समझता तब तक वह चाहे तथाकथित अपने बनाए हुए आनंद से चिपके और चाहे दुख को अलग हटाने की कोशिश करे, पर उससे कोई वास्तविक सजगता और साधना भीतर फलित नहीं होती। वो एक अलग तरह से द्वंद्व को खड़ा करना है, विरोधाभास को भीतर जन्म देना है, और उससे भीतरी प्रक्रियाएं बिल्कुल सुलझती नहीं है। तो ये चर्चा जो है, इसके द्वारा हम फिर सजगता का जो मुद्दा है उस पर विचार करते हैं कि क्या है सजगता। सजगता बिना चुनाव के अवलोकन है, बोध है।
कि जो भी है हम उसको देखेंगे, न किसी से चिपकेंगे और न किसी को धक्का देंगे और हटाएंगे कि ये हमको पसंद नहीं। हम जो भी चीज है उसको खुले हुए देखेंगे और वो जो देखना है उस देखने के अंदर उस चीज का पूरा जो सार है वो सार निचुड़ जाता है और हमारी समझ में आ जाता है। फिर हम बनते नहीं किसी भी चीज से, एक गहराई आ जाती है अंदर, चीजों का सार समझ में, हर चीजों का तो अंदर एक गहराई आती है और वो साधना है। गहराई आती है, अंदर जो भय पड़े रहते हैं वो भय गिरने लग जाते हैं क्योंकि समझ आने लग जाती है, भीतरी चीजें उनके सजगता में, मन के संपर्क में आने लग जाती है वो सारी चीजें, तो भय भी गिर जाता है। भय तभी तक है जब तक भीतरी जो पीड़ादायक स्थिति है उनसे हम दूर खड़े रहते हैं। सजगता में वो सारी जो बातें हैं वो दूर खड़े होना वो गिर जाता है और नजदीक से उनकी समझ आने लग जाती है चीजों की, जिसको हम अनुभूति कहें। तो उसके अंदर सारे भय गिरने लग जाते हैं और एम्प्टीनेस क्रिएट होता है, स्पेस क्रिएट होता है। तो आखिर में आज हम यही बात पूरी करेंगे कि ये जो नजरिया इस तरह का कि जीवन में आनंद को तो पाओ ही पाओ और आनंद के बिना सार नहीं है और आनंद को पाए बिना मरना मत, और ये सारी की सारी बचकानी प्रक्रिया। अगर हम आध्यात्मिक साधना की बात करते हैं और आध्यात्मिक सजगता की बात करते हैं तो हमें बहुत गहराई की जरूरत पड़ेगी और बहुत गहराई से जीवन के तथ्यों में पड़ताल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाद में और बात करेंगे। धन्यवाद।